बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की वीडियो लेक्चर सीरीज के सिलसिले में आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए जा रहे हैं वो है ईआर डायग्राम। पिछले लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने ईआर डायग्राम के डिफरेंट कंपोनेंट्स को देखा। हमने देखा कि एंटिटीज को किस तरह से शो किया जाता है, एट्रीब्यूट्स को किस तरह से शो किया जाता है, उनमें जो रिलेशनशिप्स होते हैं उन्हें कैसे डिफाइन किया जाता है। उसके बाद हमने कार्डिनैलिटी कॉन्स्ट्रेंट्स देखे कि भाई किस तरह से जो डिफरेंट एंटिटीज है वो आपस में जब एक दूसरे के साथ रिलेशन को डेवलप करती हैं तो किस तरह से वो एक दूसरे को एंगेज करती हैं, किस तरह से वो इंस्टेंसेस जो हैं दोनों के इंस्टेंसेस आपस में एक दूसरे के साथ किस तरह से इंटरेक्ट जो है वो करते हैं। तो आज हम थोड़ा सा उसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस की तरफ जाते हैं। सबसे पहले हम जो है वो स्मॉल एक्सरसाइजेस को जो है वो परफॉर्म करेंगे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम लार्ज एक्सरसाइज के ऊपर जाएंगे जो कि एक तकरीबन हम कहें कि भाई एक स्मॉल डाटाबेस जो है अगर हमने वो डेवलप करनी है तो हम उसका एक ईआर डायग्राम जो है वो डेवलप करेंगे। तो आज हम जिन प्रॉब्लम्स को जो है वो डिस्कस करेंगे वो स्मॉल प्रॉब्लम्स होंगी, यानी कि 2 एंटिटीज तक ही आज हम महदूद रखेंगे अपने काम को। तो आहिस्ता आहिस्ता हम इसे इंक्रीज करते जाएंगे, अपनी कॉम्प्लेक्सिटी को जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे हमारी प्रॉब्लम जो है वो बड़ी होती जाएगी और आप उसे बेहतर अंदाज में जो है वो अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो चलिए आइए सबसे पहले हम फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं, फर्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं, या आप इसे क्वेश्चन नंबर 1 कह सकते हैं। ये देखें, हमारे पास ए हॉस्पिटल पेशेंट हैज अ पेशेंट हिस्ट्री। ईच पेशेंट हैज 1 और मोर हिस्ट्री रिकॉर्ड। ईच पेशेंट हिस्ट्री रिकॉर्ड बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 1 पेशेंट। यहां पे जो क्वेश्चन जो है यहां से हमें क्या समझ आ रही है कि भाई ए हॉस्पिटल पेशेंट, एक तो एंटिटी हमारे पास क्या है कि भाई पेशेंट हमारे पास एक एंटिटी है। यहाँ पे आपने सबसे पहले जो इस तरह का सिनेरियो आपके पास बनेगा, तो जब भी स्टूडेंट्स हमारे पास कोई ईआर डायग्राम को हम डेवलप करने के लिए जाएंगे तो इस किस्म की स्टेटमेंट हमारे सामने होगी जिसमें से हमने सबसे पहला काम ये करना है कि हमने एंटिटीज को डिफाइन करना है कि इसमें कितनी एंटिटीज हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक तो पेशेंट एक एंटिटी है। ईच पेशेंट हैज अ पेशेंट हिस्ट्री। ईच पेशेंट हैज 1 और मोर हिस्ट्री रिकॉर्ड्स। तो पेशेंट हिस्ट्री या फिर हिस्ट्री रिकॉर्ड्स जो है ये सेम ही चीज है। यहाँ पे एक हमारा एंटिटी हमने डिफाइन की थी कि पेशेंट है और दूसरा हमारा यहाँ पे जो एंटिटी है वो कौन सी है, वो हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स हैं। ये हमारा सेकंड एंटिटी है। यहाँ पे ईच पेशेंट हिस्ट्री रिकॉर्ड बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 1 पेशेंट, ये उसका कांस्टेंट कार्डिनैलिटी ये डिफाइन की हुई है। तो हम चलिए सबसे पहले पेशेंट जो है वो एंटिटी बना लेते हैं। तो पेशेंट जो है स्टूडेंट्स वो हमारी एक एंटिटी है यहाँ पे, और सेकेंड एंटिटी जो है वो कौन सी है, रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पे हमने क्या बना दिया, सेकेंड एंटिटी बना दी है रिकॉर्ड्स। तो आपको पता है कि रेक्टेंगल्स के जरिए से जो है वो एंटिटीज को शो करवाया जाता है। तो सेकेंड एंटिटी हमारे पास रिकॉर्ड्स आ गई है। इसके बाद हमने इनके दरमियान में रिलेशनशिप यानी कि कनेक्शन डेवलप करना है। तो ईच पेशेंट हैज पेशेंट रिकॉर्ड, तो हिस्ट्री रिकॉर्ड है पेशेंट का क्या होगा, पेशेंट हैज। इसमें रिलेशनशिप क्या होगा, हैज होगा कि भाई हर पेशेंट का क्या होता है, हिस्ट्री रिकॉर्ड होता है। अब हम कार्डिनैलिटी कांस्टेंट की तरफ आते हैं। ईच पेशेंट हैज 1 और मोर हिस्ट्री रिकॉर्ड। हर पेशेंट का एक या एक से ज्यादा हिस्ट्री रिकॉर्ड होगा। तो इसका मतलब है ये मैंडेटरी मैनी है, एक या एक से ज्यादा। ये मैनी के लिए डिफाइन कर दिया, ये 1 के लिए डिफाइन कर दिया। बात ये हो रही थी ईच पेशेंट हैज 1 और मोर। जब 1 और मोर की बात हो रही है तो ये साइन 1 को रिप्रेजेंट करता है और ये मोर को यानी कि मैनी को रिप्रेजेंट करता है। अब दूसरी साइड से देखें, ईच पेशेंट हिस्ट्री रिकॉर्ड, ईच पेशेंट हिस्ट्री रिकॉर्ड बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 1 पेशेंट। हर रिकॉर्ड जो है वो एग्जैक्टली एक ही पेशेंट का होगा। तो डेफिनेटली एग्जैक्टली एक मैंडेटरी 1 की बात हो रही है। तो यहां पे हमने इसे डबल 1 लगा दिया, यानी कि एक ना एक से ज्यादा ना एक से कम। तो यहां पे लिनिएंट है, इस साइड पे एग्जैक्टली जो है उसकी बात हो रही है। तो ये इस तरह से हम इसका जो है वो ईआर डायग्राम में इस तरह से हम रिलेशनशिप जो है वो डेवलप करें। तो फ्रेंड्स अब हम सेकंड जो है वो प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। एन एम्प्लॉय, यहाँ पे हैज आएगा। एन एम्प्लॉय हैज एग्जैक्टली 1 डिपार्टमेंट। हर एम्प्लॉय का एक डिपार्टमेंट है। ए डिपार्टमेंट मे और मे नॉट हैव 1 एम्प्लॉय टू मैनेज इट। अब इसमें 2 जो हमारे सामने एंटिटीज आ रही हैं, एक क्या है, एक एम्प्लॉय है। तो हम एक एंटिटी यहाँ पे क्या बना लेते हैं स्टूडेंट्स, एम्प्लॉय की एंटिटी बना लेते हैं। ये एक एंटिटी होगी हमारे पास। दूसरी कौन सी है, डिपार्टमेंट। ये देखें, एन एम्प्लॉय हैज एग्जैक्टली 1 डिपार्टमेंट। तो यहां पे हम क्या करेंगे, डिपार्टमेंट का जो है वो एक और एंटिटी बना लेंगे। इस तरह से हमने 2 एंटिटीज बना ली। एक हमारे पास एम्प्लॉय एंटिटी है, सेकंड हमारे पास कौन सी है, डिपार्टमेंट एंटिटी है। अब एम्प्लॉय जो है, अब इसे जो कार्डिनैलिटी कांस्टेंट्स है वो इस पे अप्लाई करना है। डेफिनेटली यहां पे हैज आएगा।
हैज का ये जो है रिलेशनशिप बन रहा है और ये हमने रिलेशनशिप डिफाइन कर दिया। अब कार्डिनैलिटी कांस्टेंट की तरफ आते हैं। एन एम्प्लॉय हैज एग्जैक्टली वन डिपार्टमेंट, यहां से बात वाजे हो गई, एग्जैक्टली वन डिपार्टमेंट की बात है। एम्प्लॉय हैज एग्जैक्टली वन डिपार्टमेंट, तो ये ने एग्जैक्टली वन डिपार्टमेंट आ गए। डबल लाइन जो है वो एग्जैक्टली वन को जो है वो शो करती है, यानी कि ना वन से कम और ना वन से ज्यादा। ये डिपार्टमेंट मे और मे नॉट हैव वन एम्प्लॉय टू मैनेज इट, ये यहाँ पे मैंडेटरी वन था। अब ए डिपार्टमेंट मे और मे नॉट हैव वन एम्प्लॉय, तो ये अब इस साइड से इस साइड पे हम देखेंगे तो डिपार्टमेंट मे और मे नॉट हैव वन एम्प्लॉय। मे और मे नॉट का मतलब क्या है कि भाई ये जीरो भी हो सकता है, कोई भी नहीं है। मे और मे नॉट का मतलब ये है कि भाई ना भी हो तब भी ठीक है, अगर हो तब भी ठीक है। तो जो जीरो टू मानी यानी कि हमने ये कौन सी कार्डिनैलिटी लगाई है, ऑप्शनल की कार्डिनैलिटी यहाँ पे लगा दी है। तो यहाँ पे ऐसे हो सकता है कि हर एम्प्लॉय जो है उसका एग्जैक्टली एक डिपार्टमेंट है, लेकिन अगर इस एंगल से इस साइड पे देखें तो डिपार्टमेंट या ऐसा भी हो सकता है कि वहां पे कोई भी एम्प्लॉय ना हो उसे मैनेज करने के लिए, या ऐसा भी हो सकता है ज्यादा एम्प्लॉय हो सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसे ईआर डायग्राम में शो करवाना है। तो स्टूडेंट्स अब आते हैं हम थर्ड प्रॉब्लम की तरफ। ए डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज मैनी पर्सन, अ पर्सन इज एम्प्लॉयड बाई वन डिपार्टमेंट एट मोस्ट। तो ये पिछले जो प्रॉब्लम है उससे मिलती जुलती है, और यहाँ पे भी बिल्कुल क्लियर है कि कौन कौन सी एंटिटीज है इसमें। एक तो डिपार्टमेंट हो गया, डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज मैनी पर्सन। तो सेकंड हमारे पास कौन सी है, पर्सन है। ये हमारा जो है वो कार्डिनैलिटी कांस्टेंट है यहाँ पे दिया हुआ। तो ये वाली प्रॉब्लम्स जो है ये बेसिक प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पे एंटिटीज को डिफाइन करना बड़ा आसान है। ये मैंने शुरू में, क्योंकि आज आगाज था, हमने प्रैक्टिस को स्टार्ट किया है, तो मैंने सबसे पहले जो बेसिक्स जो प्रॉब्लम्स है उन्हें लिया है। तो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी भी होती हैं वहां पे इतना आसान नहीं होता एंटिटीज को डिफाइन करना, लेकिन इंशाल्लाह हम उन्हें भी जो है वो करना सीखेंगे। तो आज हम बेसिक प्रॉब्लम्स की तरफ, जो बेसिक प्रॉब्लम इस तरह की आसान जो प्रॉब्लम्स है हमारी, उन पे बात करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट एंटिटी मैं क्या लिख लेता हूँ, डिपार्टमेंट। तो ये मेरी फर्स्ट जो है वो एंटिटी डिपार्टमेंट की है, और सेकंड जो हमारे पास क्या है, पर्सन है। तो पर्सन जो है ये सेकंड एंटिटी हो गई है हमारी। अब डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज, तो इसकी जो रिलेशनशिप है वो क्या होगा, वो एम्प्लॉयज होगा। तो रिलेशनशिप क्या हो रहा है हमारे पास, एम्प्लॉयज पर्सन। अब कार्डिनैलिटी कांस्टेंट की तरफ आते हैं। ए पर्सन इज एम्प्लॉयड बाय वन डिपार्टमेंट एट मोस्ट। एट मोस्ट का मतलब क्या है कि भाई ज्यादा से ज्यादा। सबसे पहले ए डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज मैनी पर्सन। तो डिपार्टमेंट जो है मैनी पर्सन जो है यहाँ पे हो सकते हैं। ये देखें, ये मैंने मैनी लगा दिया है। ए डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज मैनी पर्सन, तो ये यहाँ पे मैनी पर्सन आ जाएगा। इसके बाद अगर दूसरी साइड से देखेंगे, पर्सन इज एम्प्लॉयड बाय वन डिपार्टमेंट एट मोस्ट। एट मोस्ट का मतलब ये होता है ज्यादा से ज्यादा। अब पर्सन इज एम्प्लॉयड बाय वन डिपार्टमेंट एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा जो है वो एक डिपार्टमेंट हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, 0 और 1 दोनों आ जाएंगे, यानी कि ज्यादा से ज्यादा एक की बात हो रही है यहाँ पे। तो जब ज्यादा की बात हो रही है, यहाँ पे कोई ना भी हो तब भी ठीक है, अगर एक हो तभी, यानी एटमोस्ट की बात हो रही है तो 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा एक ही बात किया उसने। इसी तरह से जो पहला था डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज पर्सन, तो यहाँ पे था मैनी पर्सन। तो मैनी पर्सन से मुराद ये है कि ये या तो 1 होगा या फिर ज्यादा होंगे। इस तरह से भी हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। अब हमारी फोर्थ प्रॉब्लम है, अ मैनेजर मैनेजेस वन डिपार्टमेंट एट मोस्ट। तो यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम इनसे मिलती जुलती है, मैनेजर मैनेजेस वन डिपार्टमेंट एट मोस्ट। तो ये डिपार्टमेंट यही रहने देते हैं, सिर्फ हम क्या करेंगे यहाँ पे इसका रिलेशनशिप जो है वो डिफाइन कर लेंगे। मैनेजर मैनेजेस वन डिपार्टमेंट एट मोस्ट, ए डिपार्टमेंट इज मैनेज्ड बाय वन मैनेजर एट मोस्ट। तो ये पर्सन की बजाय हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, मैनेजर कर लेंगे। सेकंड एंटिटी हमारी क्या हो जाएगी, मैनेजर की। तो ये हमारा सेकंड एंटिटी है, ये फर्स्ट एंटिटी है। और यहाँ पे एम्प्लॉयज की बजाय क्या आ जाएगा, मैनेजेस। जो रिलेशनशिप हमारा शो हो रहा है यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, मैनेजेस। तो ये हमारा रिलेशनशिप जो है कंप्लीट हो गया। अब हम कार्डिनैलिटी कांस्टेंट की तरफ जाते हैं। ए मैनेजर मैनेजेस वन डिपार्टमेंट एट मोस्ट। एट मोस्ट का मतलब वही है कि ज्यादा से ज्यादा एक। तो यहाँ पे मैनेजर मैनेजेस वन डिपार्टमेंट एट मोस्ट। हम इधर से इस तरफ को देख लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है वो, 1 डिपार्टमेंट एट मोस्ट, 0 या फिर 1। इसी तरह से ए डिपार्टमेंट इज मैनेज्ड बाय वन मैनेजर एट मोस्ट। तो इसी तरह से यहाँ पे होगा कि यहाँ पे 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। तो दोनों साइड पे सेम ही सूरत हाल है। ये भी एट मोस्ट 1 जो है वो डिपार्टमेंट है, और ये मैनेजर जो है ये भी एट मोस्ट 1 है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपने इन प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह से समझ लिया होगा, अंडरस्टैंड कर लिया होगा।
इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में इससे थोड़ी सी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स की तरफ जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।